आज जुम्मा है और जुम्मे का वादा था यमन की तरफ से अमेरिका को कि आज तुमसे हम बदला लेंगे और जबरदस्त तरीके से लेंगे। और यमन के हाउथीज ने, अंसारुल्लाह मूवमेंट ने आज फिर उस वादे को पूरा करने यानी बदला लेने को पूरा करने का दावा किया है। और इसके साथ ही याहिया सारी ने एक वीडियो पेश किया है। वो याहिया सारी जो यमन की आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिशियल मिलिट्री और स्पोक्स पर्सन है। और ये हमला, ये बदला अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाली मशीन से लिया गया है। ये पानी में तैरता हुआ अपने आप में एक छोटा मोटा देश या छोटा मोटा शहर बताया जाता है, जिसको ठोकने का दावा यमन के हाउथीज ने किया है। तस्दीक के लिए सबसे पहले अरब न्यूज की ही हेडलाइन देख लीजिए। अरब न्यूज काफी फेमस है, अल अरेबिया न्यूज, माफ कीजिएगा। इन्होंने लिखा है यमन के हाउथीज ने ये दावा किया है, ये कहा है कि उन्होंने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहॉवर पर अटैक किया है, मिसाइल अटैक किया है और डायरेक्ट हिट का दावा किया है। यूएसएस आइजनहॉवर अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज है। इस पर एक साथ 56 एयरक्राफ्ट रहते हैं, 56 हवाई जहाज, फाइटर जेट इस पर, इतना बड़ा है ये। और इस पर हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। 3000 से ज्यादा नेवी के कमांडो हर वक्त इस पर तैनात रहते हैं। लाखों टन कैपेसिटी है इसकी ले जाने की। इसके अलावा इसकी रफ्तार भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है समंदर के अंदर। लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एक बेहद खतरनाक कैरियर है। मैंने आपको बहुत सी जानकारी इसकी दे दी। अब क्या कुछ सामने आया है सोशल मीडिया पर, बहुत जल्दी इन्होंने खबर बहुत जल्दी छाप दी। अल अरेबिया ने 3 लाइन की खबर छापी क्योंकि जस्ट गिरी और आपके सामने। यमन की फोर्सेस ने OSINT ने भी ये लिखा है और ये जंग की खबरों पर नजर रखते हैं कि भाई यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने यूएसएस आइजनहॉवर, और ये उसकी फोटो है, आइजनहॉवर जो है जंगी जहाज जो अमेरिका का, और ये खाड़ी में तैनात रहता है। ये अमेरिका ने जैसे ही इजराइल ने हमला बोला था गजा पर, वैसे ही खाड़ी में भेज दिया था कि सीरिया, लेबनान, ईरान सबको कंट्रोल कर सके। उसी पर यमन के हाउथीज ने ये हमला किया। और बदला किस चीज का लिया वो आपको बताऊंगा। ये ठोका गया है क्रूज मिसाइल से, ये दावा किया गया है। और ये आर्या ने वीडियो जारी किया है अंसारुल्लाह मूवमेंट के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी का, जिन्होंने कहा कि हमने यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहॉवर को निशाना बनाया और ये सब हमने किया अमेरिका और ब्रिटिश एग्रेशन के खिलाफ, जिनकी वजह से कुछ घंटे पहले यमन के 58 लोग शहीद और जख्मी हुए। शहीद और जख्मी टोटल 58। ये उन्होंने अपने इस बयान में कहा। वो क्या इंसिडेंट था वो मैं बताऊं, थोड़ा सा याहिया सारी को सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल तआला उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शन्नल उद्वानुल अमरीकियुल ब्रितानिय्यु ख़लाल अस्साआतिल माज़िया अददन मिनल ग़ाराति अलल आसिमति सनआ व मुहाफ़ज़ाति सनआ वल हुदैदा व ताइज़। तो याहिया सारी कह रहे हैं कि हम उन तमाम लोगों को तबाह और बर्बाद कर डालेंगे, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन को, जिन्होंने हमारे बेगुनाह लोगों की जान ली, उन्हें शहीद किया, उन्हें जख्मी किया। और ये कल रात जो हमला हुआ था उसका हमने बदला लिया है। कल रात क्या हुआ था, जो खबरें छपी थी, ये फोटो दिखाया था कि आग लगी हुई है बहुत दूर को कहीं। और अल हुदैदा प्रोविंस जो है वहां पर एक रेडियो बिल्डिंग है। हुदैदा जो है यमन में है और हुदैदा इलाका समंदर के करीब है। वहीं से ज्यादातर यमन जो है, यमन के लोग अपने ड्रोन्स और मिसाइल अटैक करते हैं। वहां एक रेडियो बिल्डिंग है, वहां पर अमेरिका और ब्रिटिश फाइटर जेट्स ने जाकर बॉम्ब गिराए थे। बहुत मुमकिन है कि इसी आइजनहॉवर पर से वो उड़ान भर के गए होंगे, जिस पर यमन के हाउथीज ने हमला करने का दावा किया है। और ये कहा गया था कि ये खून जाया नहीं जाएगा, ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और हम इसका बदला लेंगे। और इसका बदला उन्होंने ले लिया। लेकिन ये हमले लगातार जारी हैं। यूएस सेंट्रल कमांड का आप ट्वीट कल 30 मई का देख लें। हमारे और उनके बीच 12 घंटे का फासला है, हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने बताया कि दोपहर 3:15 और 5 बजे के बीच जो है यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से 8 ड्रोन जो यमन की तरफ से आए थे उन्हें हमने मार गिराया है। 8 ड्रोन इन्हें गिराने पड़ रहे हैं। वो हमला किया और यह हमला उस वजह से भी हुआ कि MQ-9 रीपर ड्रोन जो गिराया था 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का, परसों ही अमेरिका का, यमन के हाउथीज ने,
उससे भी अमेरिका को नुकसान हुआ। फिर कल ड्रोन्स के ऊपर, एक एक ड्रोन के ऊपर, 1-1.5 लाख के ड्रोन के ऊपर, 2 लाख के ड्रोन के ऊपर 40-45 लाख की एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल दागनी पड़ी। लेकिन आज जुमे में यमन के हाउथीज ने बदला ले लिया, और बदले के बाद ही आप देखिए ये यमन के हाउथीज जुम्मे के बाद सड़कों पर इकट्ठा हुए। ये साधा प्रोविंस है यमन का, जहां पर गजा के हक में और इजरायली जेनोसाइड के खिलाफ, फलस्तीनियों के हक में, अमेरिका और ब्रिटेन के अग्रेशन के खिलाफ ये तमाम लोग इकट्ठे हुए। इनके हाथ में इनके हाउती नेताओं के फोटोज थे और ये लगातार ये कसम खा रहे थे कि हम आगे भी हमले करते रहेंगे और अपने लीडर्स के साथ में हैं। हालांकि जो है अमेरिका और यूके जो है वो इन्हें टेररिस्ट की कैटेगरी में रखते हैं और बल्कि लिस्टेड भी किया हुआ है। लेकिन इनका यह दावा है कि हम गजा के लोगों के हक में लड़ रहे हैं, और चूंकि हम पर अमेरिका हमला कर रहा है तो हम अमेरिका के भी खिलाफ हैं। जरा इनके शोर को सुन लीजिए। वापस आके फिर से याद दिला दूं, ना हम किसी के सपोर्ट में ना किसी के अगेंस्ट। खबर दोनों तरफ की दिखानी पड़ती है, हमेशा से हर तरफ की दिखाई गई है। यूट्यूब पर भी हम वही काम कर रहे हैं। पीटर डाउ ने लिखा है कि क्या तो ये जो बाइडेन जो है WW3 यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 चाहते हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटों में उन्होंने कुछ 3 फैसले ऐसे किए हैं जिससे इस बात के इशारे मिलते हैं कि भाई क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवाने को हैं। इन्होंने जेनोसाइड जो गजा में हो रहा है उसे सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई। वो राफा में जो हमले भी हुए, चिथड़े उड़ गए लोगों के, तो कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई। दूसरा, इन्होंने यमन पर बॉम्बिंग कर दी। तीसरा, ये इन्होंने आज इजाजत दे दी कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन जो है वो अपने यूएस के बने हुए हथियारों को, जो अभी तक मना किया होता है, यूएस वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है। पीटर दाउ पूछ रहे हैं कि क्या ये वाकई वर्ल्ड वॉर 3 चाहते हैं। अब जरा देखिए कि हिजबुल्लाह क्या कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, 2 गोले आपको धूल के और धुएं के दिख रहे हैं। आज बुरकान रॉकेट जबरदस्त तरीके से हिजबुल्लाह ने फायर करके 91st गिलीली डिवीजन जो है हेडक्वार्टर्स इजरायली फौज का और बेरेनेट बैरक्स में, उसे निशाना बनाने का दावा किया है। तो जंग के हालात हैं, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, लिहाजा हम आपको खबरें पहुंचाते रहेंगे, पहुंचा भी रहे हैं पूरी ईमानदारी से। कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करें। हालांकि मान लीजिएगा कभी कोई वीडियो आपको देर से देखने को मिले, आप कहें यार ये तो हम देख चुके, तो मान लीजिएगा यूट्यूब में कहीं फंसा रह गया था। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हाँ, हमें बताएं कि और आप क्या कुछ देखना चाहते हैं। शुक्रिया।